नमाज के अंदर मुकम्मल तवज्जो और दिलचस्पी ये नमाज की रूह है। ये कैसे बढ़ सकती है? हमारी नमाज के अंदर तवज्जो कैसे ज़्यादा हो सकती है? इस हवाले से चंद बातें हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए ताकि हमारी नमाज के अंदर जो खुशू खुज़ू की जो कैफ़ियत है वो बढ़ सके, वो ज़्यादा हो सके और हम नमाज के जिस्मानी, रूहानी और अखलाकी जो फ़वाइद हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर सकें। सबसे पहली बात यह है कि नमाज के लिए अरबी ज़बान में अस्सलात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अस्सलात का एक माना दुआ भी है। और यानी नमाज के अंदर हम जो कलिमात बोल रहे होते हैं हम उस उन कलिमात के अंदर अल्लाह ताला से मांग रहे होते हैं कुछ, यानी अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे होते हैं। तो हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं, हम अल्लाह ताला से क्या दुआएं कर रहे हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, हम किस ज़ात से मांग रहे हैं, किस ज़ात के सामने खड़े हैं और किस से मांग रहे हैं, उस ज़ात का तारफ़ हमें होना चाहिए। यकीनन जब हम अपने से किसी बड़ी शख्सियत के सामने खड़े होते हैं, बात करते हैं, तो हमारे बात करने का अंदाज़ कुछ और ही होता है बनिस्बत उसके जिसको हम अपने से कमतर समझते हैं या अपने से बराबर समझते हैं। यकीनन अल्लाह ताला की ज़ात अल्लाहु अकबर है, अल्लाह तमाम कायनात से सबसे बड़ा है। तो उस बड़ी ज़ात के सामने हमने खड़े हैं तो हमें उस ज़ात का तारफ़ होना चाहिए। जब हमें उस ज़ात का तारफ़ होगा तो यकीनन हमारी नमाज के अंदर दिलचस्पी और तवज्जो ज़्यादा होगी। तीसरी बात ये है कि जैसे कि हदीस मुबारक में है कि अन्नका तराह, कि तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। क्या मतलब कि तुम्हारे और अल्लाह ताला के दरमियान कोई बैरियर्स नहीं है, रुकावटें नहीं हैं, तुम डायरेक्ट अल्लाह ताला से बातें कर रहे हो। अगर ये कैफ़ियत तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होती तो फिर हदीस मुबारक में है फ़इन्नहु यराका, तुम्हारे अंदर ये कैफ़ियत पैदा हो जानी चाहिए कि वो अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अगर हम नमाज में खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क़ियाम कर रहे हैं, रुकू सुजूद और तशहहुद में बैठे हैं, तो फिर हमारे अंदर अगर ये कैफ़ियत पैदा हो कि वो अल्लाह हमें देख रहा है, तो इससे हमारी नमाज की जो खुशू खुशू की जो कैफ़ियत है वो बढ़ सकती है। चौथी बात इस हवाले से ये है कि नमाज का जो अजर व सवाब है, नमाज के जो फ़वाइद हैं, हमें उनका इल्म होना चाहिए। और ये एक फ़ितरी सी बात है कि जैसे जितनी बड़ी को मोटिवेशन होती है उतना ही हम उस काम को अच्छे और आसान अंदाज से करने की कोशिश करते हैं। तो नमाज के हवाले से कुरान हदीस में हमें बहुत सी मोटिवेशंस मिलती हैं, बहुत से फ़वाइद मिलते हैं इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। और आखिरी बात ये है कि अगर हम नमाज इस अंदाज से पढ़ें, इस कैफ़ियत के साथ पढ़ें कि शायद कि ये हमारी आखिरी नमाज हो, तो यकीनन जब ये कैफ़ियत हम में पैदा हो और हम इस कैफ़ियत के साथ नमाज़ पढ़ रहे हों, तो नमाज के अंदर हमारी दिलचस्पी, तवज्जो, अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ और रबत वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर किसी इंसान को कहा जाए कि आपकी आखिरी नमाज है, आप पढ़ लें, तो आप उसकी कैफ़ियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस अंदाज़ के साथ नमाज़ पढ़ेगा, कितने खुशू खुज़ू के साथ नमाज़ पढ़ेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी हम नमाज़ पढ़ेंगे इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे और जब हम इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे यकीनन हम अल्लाह ताला के यहाँ वो और जब हम इन बातों को मद्देनज़र रखेंगे यकीनन हम अल्लाह ताला के यहाँ वो तमाम अजर व सवाब के मुस्तहिक ठहरेंगे जिनका कुरान हदीस में ज़िक्र मिलता है।